Myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor PG Department of Chemistry, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम BSc पार्ट सेकेंड में पेपर थर्ड के फेज रूल में टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ेंगे। आज हम सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ये टू कंपोनेंट सिस्टम है। यूटेक्टिक का अर्थ होता है आसानी से पिघलना। इस प्रकार के तंत्र में दो ठोस पदार्थ किसी एक निश्चित संगठन पर निश्चित गलनांक वाला एक यूटेक्टिक मिश्रण बनाते हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स से कम टेम्परेचर पर पिघलता है। इसका मतलब यह है कि उसका जो गलनांक है वो न्यूनतम होगा। इस स्लाइड में हमने बिस्मथ कैडमियम का फेज डायग्राम दर्शाया है। बिस्मथ कैडमियम फेज डायग्राम में कोई यौगिक नहीं बनता है और ना ही ठोस प्रवस्था में कोई विलेयता है। सबसे पहले हम कर्व की बात करते हैं। यहाँ पर हम रिड्यूस फेज रूल को अप्लाई करते हैं क्योंकि इस सिस्टम को हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर स्टडी किया है और ताप और संगठन के बीच में हम ये ग्राफ या ये डायग्राम बनाते हैं। तो कर्व पर क्योंकि दो अवस्थाएं साम्यावस्था में रहती है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। जो कर्व AC है वो फ्यूजन कर्व ऑफ बिस्मथ है। तो बिंदु A पर 100% बिस्मथ है और जिसका हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसमें हम कैडमियम मिलाएंगे तो इसके गलनांक में या हिमांक में अवमंदन होगा और ये वक्र नीचे की तरफ आएगा और बिंदु C पर इसका हिमांक न्यूनतम 140 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इस कर्व पर दो अवस्थाएं साम्यावस्था में होंगी, ठोस बिस्मथ और गलित द्रव। गलित द्रव में बिस्मथ और कैडमियम दोनों मोल्टन अवस्था में होमोजीनियस लिक्विड बनाते हैं। वक्र BC फ्यूजन कर्व ऑफ कैडमियम है। बिंदु B पर 100% कैडमियम है जिसका हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट 320.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें जैसे जैसे हम बिस्मथ मिलाते जाएंगे इसके हिमांक में कमी आती जाएगी और वक्र नीचे की ओर खिसकते हुए C बिंदु तक आएगा जिस पर इसका न्यूनतम तापमान 140 डिग्री हो जाएगा। बिंदु C एक ट्रिपल पॉइंट है जिसको हम यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। बिंदु C पर मिश्रण का संगठन 40% बिस्मथ और 60% कैडमियम है। इस मिश्रण का गलनांक न्यूनतम 140 डिग्री सेंटीग्रेड है अर्थात यह आसानी से पिघलने वाला यूटेक्टिक मिश्रण है और इस यूटेक्टिक मिश्रण के गलनांक बिंदु C को यूटेक्टिक बिंदु कहते हैं। यूटेक्टिक बिंदु का वह न्यूनतम तापमान है जिस पर गलित द्रव अस्तित्व में रह सकता है। इस बिंदु के नीचे केवल ठोस अवस्था रहती है। इस बिंदु के ताप को यूटेक्टिक ताप कहते हैं और इस बिंदु पर विद्यमान मिश्रण के संगठन को यूटेक्टिक कंपोजिशन कहते हैं। इस यूटेक्टिक बिंदु पर मिश्रण का संगठन और ताप दोनों ही निश्चित है, 40% बिस्मथ और 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अतः इस तंत्र को हम नॉन वेरिएंट कहते हैं। इस बिंदु को इसे हम फेज डायग्राम जो का रिड्यूस फॉर्मूले के द्वारा F = 2
माइनस 3 प्लस 1 इजिकल टू 0, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, तंत्र अचर है। अब हम एरिया की बात करेंगे। तो एरिया DAC, यह क्षेत्र में विस्मित द्रव के साथ साम्य में होता है, अतः इसमें प्रवस्थाओं की संख्या 2 है और स्वतंत्रता की कोटि 1 रह जाएगी। F इजिकल टू 3 माइनस P इजिकल टू 1। इसी तरह जो एरिया है CBD', इसमें भी ठोस कैडमियम और विलयन साम्यावस्था में रहते हैं, तो प्रवस्थाओं की संख्या 2 है और ये स्वतंत्रता की कोटि यहाँ पर 1 रह जाएगी। वक्र ACB के ऊपर वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में तंत्र की केवल एक द्रव अवस्था है, अतः प्रवस्था की संख्या 1 और स्वतंत्रता की कोटि 2 हो जाएगी। F इजिकल टू 3 माइनस P इजिकल टू 2, अर्थात तंत्र द्विचर है। इसकी व्याख्या करने के लिए तंत्र के ताप और संगठन दोनों की आवश्यकता होती है। वक्र DCD' के नीचे वाला क्षेत्र, क्योंकि ये यूटेक्टिक बिंदु के नीचे का क्षेत्र है, अतः द्रव अवस्था यहाँ पर नहीं होती है। वक्र DC के नीचे वाले क्षेत्र में शुद्ध बिस्मित के साथ यूटेक्टिक मिश्रण होगा। वक्र D' के नीचे वाले क्षेत्र में शुद्ध कैडमियम व यूटेक्टिक होगा, अतः बिंदु C के नीचे ठोस CD, ठोस बिस्मित व यूटेक्टिक तीनों का मिश्रण होगा। क्योंकि यूटेक्टिक में ठोस कैडमियम व ठोस बिस्मित ही होते हैं, केवल उसके क्रिस्टलों का आकार ठोस बिस्मित व ठोस कैडमियम की तुलना में काफी छोटा होता है, अतः कुल मिलाकर प्रवस्थाओं की संख्या इस पूरे क्षेत्र में 2 है, ठोस बिस्मित और ठोस कैडमियम, अतः यहाँ तंत्र एक चर होगा। F इजिकल टू 3 माइनस P इजिकल टू 1। यदि गलित द्रव जिसमें 70% भार का कैडमियम हो, बिंदु A द्वारा हमने इसमें फेज डायग्राम में दिखाया है, इसको हम ठंडा करें तो ये तंत्र बिंदु A से B तक आ जाएगा। यहाँ पर ताप का मान 235 डिग्री है। जो ही तंत्र बिंदु B पर आएगा, उसमें से ठोस कैडमियम पृथक होना शुरू हो जाएगा और तंत्र की प्रवस्था की संख्या 2 हो जाएगी और स्वतंत्रता की कोटि 1 हो जाएगी। F इजिकल टू 2 माइनस 2 प्लस 1 इजिकल टू 1। अब यदि तंत्र को और ठंडा किया जाए तो तंत्र BC वक्र पर आगे बढ़ेगा और लगातार ठोस कैडमियम पृथक होता जाएगा। लगातार ठोस कैडमियम के पृथक होने से तंत्र में बिस्मित का प्रतिशत बढ़ता जाएगा और अंत में यूटेक्टिक बिंदु पर ठोस बिस्मित भी पृथक हो जाएगा। अतः यहाँ प्रवस्थाओं की संख्या 3 हो जाएगी, ठोस कैडमियम, ठोस बिस्मित व द्रव। वस्तुतः इस बिंदु पर द्रव तंत्र ठोस कैडमियम व ठोस बिस्मित से संतृप्त होता है। इस यूटेक्टिक बिंदु पर तंत्र अचर हो जाएगा, लेकिन यदि तंत्र को और ठंडा किया जाए तो यूटेक्टिक भी जमने लगेगा और जब तक उसमें से तीनों प्रवस्थाएं विद्यमान है, तब तक उसके संगठन और ताप में कोई अंतर नहीं आएगा। जब पूरा द्रव जम जाएगा तो तंत्र में 2 प्रवस्थाएं हो जाएंगी, ठोस कैडमियम व ठोस बिस्मित, और तंत्र मोनोवेरिएंट हो जाएगा। उसके बाद कितना भी ठंडा करें
उसका ताप घटता जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस फेज डायग्राम का उपयोग करके हम अपनी रिएक्शंस की कंडीशन फिक्स कर सकते हैं। हम ये इस डायग्राम के से ये ज्ञात कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें गलित अवस्था में बिस्मिथ और कैडमियम का सॉल्यूशन मिलेगा, कहाँ पर हमें ठोस बिस्मिथ मिलेगा, कहाँ पर हमें कैडमियम ठोस मिलेगा और कहाँ हमारा यूटैक्टिक मिश्रण होगा। तो हमको जिस कंडीशन में जिस भी रूप में हमें रिएक्शन करवानी है वहाँ पर हम अपनी कंडीशन इसके अनुसार टेम्परेचर और कंपोजिशन को सेट करके निश्चित कर सकते हैं।